तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTTH के अपकमिंग एपिसोड की नोवेल को। अब अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पहले वहां से जाकर पार्ट 1 को देख लो। सो पिछले एपिसोड में मैंने देखा था कि सवेन अपने हेवनली फ्लेम से अपने क्लोन को ट्रेनिंग करवाने लग गया था ताकि उसका क्लोन जल्द से जल्द पावरफुल बन सके, क्योंकि हेवनली माउंटेन पूल में लड़ाई होने वाली थी। और कुछ ही दिनों के बाद सवेन हेवनली माउंटेन पूल के लिए निकल गया था। दूसरी तरफ हमने मिस फेंग को देखा था जो कि अपने एलिस के साथ आई हुई थी, और वो लोग अभी के समय सवेन के बारे में बातें कर रहे थे, कैसे सवेन ने उनके एल्डर को हरा दिया था और यहाँ तक कि उनके चिप के नाकों के नीचे से भी निकल गया था। और फाइनली कुछ ही दिनों के अंदर वहाँ का एंट्रेंस भी खुल गया था जिसके अंदर से वो सभी जा सकते थे। अब मिस फेंग अंदर जा पाती उससे पहले सवेन उसे सरप्राइज करते हुए उसके आगे निकल जाता है, जिस वजह से मिस फेंग काफी गुस्से में आ चुकी थी। अभी के समय सवेन ने अपने द्विकी विंग्स को एक्टिवेट कर रखे थे ताकि उसके ओरिजिनल विंग्स को कोई पहचान ना सके, जिस बात से गुस्सा होते हुए मिस फेंग ने उस पर हमला करना चाहा, लेकिन सवेन काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लिया। और इस मौके का फायदा उठाकर सवेन सबसे पहले एंट्रेंस के अंदर घुस जाता है। अब इसके आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में सभी लोग उस सवेन को देखते हुए बातें करने लगते हैं, आखिर ये लड़का कौन था जो कि मिस फेंग को सरपास करते हुए सबसे पहले इसके अंदर चला गया, क्योंकि उन सभी को ऐसा लग रहा था कि मिस फेंग सबसे पहले जाएगी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं किया था कि कोई लड़का काफी आसानी से मिस फेंग को सरपास करते हुए अंदर चला जाएगा। लेकिन फिर भी हम मिस फेंग को देखते हैं जो कि अपने गुस्से को ठंडा करते हुए एक एनर्जी बॉल में कन्वर्ट हो जाती है, और एनर्जी बॉल में कन्वर्ट होकर उस एंट्रेंस के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं चारों तरफ फॉग ही फॉग फैला हुआ था। यहाँ पर इतनी फॉग थी कि कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से सामने की तरफ नहीं देख सकता था। अब कुछ समय के अंदर वहाँ पर एंट्री होती है सवेन की। सवेन वहाँ पर आते हुए आसपास का नजारा देखने लगता है। सवेन फिर हंसते हुए कहता है, मिस फेंग तो सच में काफी पावरफुल है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो मेरी स्पीड का सामना कर सके। देखने से ऐसा लग रहा है कि हमारा मुकाबला भी बहुत जल्द होगा, और जहाँ तक रही हेवनली माउंटेन पूल की, तो वहाँ पर पहुँचने में मुझे काफी समय लगेगा। अभी के समय सवेन इसके बारे में सोच ही रहा था, उस समय वो अपने पीछे एक एनर्जी को लैंड करते हुए महसूस करता है। अभी ये एनर्जी बोला और कोई नहीं बल्कि मिस फेंग थी, जो कि वहाँ पर आते ही आसपास का नजारा देखने लगती है। वो अभी के समय काफी गुस्से में थी, जैसे कि वो अभी किसी को ढूंढ रही हो। अब कुछ समय के अंदर वो सवेन को ढूंढ लेती है। सवेन को देखते हुए वो काफी गुस्से में आ चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ सवेन ने भी इस चीज को महसूस कर लिया था कि वो लड़की वहाँ पर आ चुकी है। लेकिन हम सवेन को देखते हैं जिसने पीछे पलट कर उसे देखा भी नहीं। वो जैसे ये महसूस करता है कि मिस फेंग यहाँ पर आ चुकी है, उसी समय वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ सवेन की इस हरकत की वजह से मिस फेंग और भी गुस्से में आ चुकी थी। वो सवेन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम रुको, लेकिन सवेन उसकी बातों को ऐसा इग्नोर कर रहा था जैसे कि उसकी बातों को सवेन तक पहुंचा ही ना हो। सवेन अभी के समय लंबे लंबे जंप लेते हुए हेवनली माउंटेन पूल की तरफ बढ़ रहा था। अभी के समय सवेन आगे की तरफ बढ़ ही रहा था, उस समय उसे महसूस होता है कि एक एनर्जी काफी तेज से उसकी तरफ आ रही है। अब ये महसूस करते ही सवेन अपने आप को जल्दी से नीचे झुकाता है। तभी हम देखते हैं एक सामने एक एनर्जी ब्लास्ट होते हुए। अब इस एनर्जी ब्लास्ट को और किसी ने नहीं बल्कि मिस फेंग ने किया था। लेकिन जब मिस फेंग देखती है कि सवेन ने उसके हमले को डॉज कर लिया तो वो सरप्राइज हो जाती है, लेकिन ये सरप्राइज ज्यादा देर तक उसकी आंखों में नहीं टिकती। वो अगले पर एक बार फिर से अपने अटैक को तैयार करते हुए सवेन पे अटैक कर देती है। अब दूसरी अटैक को अपनी तरफ आता देख सवेन भी तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ हम मिस फेंग के उस अटैक को देखते हैं जो कि सवेन के पास आते हुए चारों तरफ घूमने लगता है, और अचानक से वो अटैक सवेन से हिट होने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन इससे पहले वो अटैक सवेन से हिट हो पाता, उससे पहले सवेन ने उस अटैक को पकड़ लिया और उल्टा मिस फेंग की तरफ उसकी अटैक को कर दिया। जब ये देखती है मिस फेंग की उसकी अटैक उसकी की तरफ आ रही है, तो वो अपनी चारों तरफ एक शील्ड लगा देती है ताकि अपने आप को बचा सके। अब जैसे वो अटैक उस शील्ड से टकराता है तो वहाँ पर एक बड़ा गड्ढा हो चुका था। अब कुछ समय के अंदर वहाँ पर एंट्री होती है बाकी लोगों की भी, जो कि मिस फेंग के पीछे पीछे वहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि उन्हें भी हेवनली माउंटेन पूल के अंदर जाना था। अब जैसे उनकी नजर मिस फेंग और उसके सामने वाले मिस्ट्रेस व्यक्ति पे जाती है तो उससे भी हैरान हो जाते हैं और काफी हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद हमारा शिफ्ट होकर सवेन पे आ गया, जो कि मिस फेंग की तारीफ करते हुए उससे कहता है, आप सचमुच अपने नाम को डिजर्व करती है, क्योंकि आपके अंदर तो 2 एलिमेंट की पावर है। और इसके साथ ही साथ सवेन अपने मन में कहता है, और मैं इतना तो श्योर हूँ अगर ये अटैक किसी और को लगता तो वो जरूर जान से मारा जाता है, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट की पावर सचमुच। अभी के समय सवेन मिस फेंग के बारे में सोच ही रहा था, उस समय हम देखते हैं मिस फेंग को, जो कि सवेन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, तुम भी अपने नाम को डिजर्व करते हो, क्योंकि थंडर पवेलियन के नाकों से नीचे से निकलना कोई मामूली बात तो नहीं है ना सवेन। अब उसकी ये बात सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सवेन भी हैरान हो चुका था, उससे समझ में आ चुका था कि इस लड़की ने उसे पहचान लिया है। तभी एक व्यक्ति कहता है कि ये वही सवेन है जिसने मजबूर कर दिया था फेटियन को मूव करने के लिए। लेकिन जब फेटियन ने मूव किया था तो ये लड़का ने उसे चकमा देते हुए उसके नाकों के नीचे से स्केप कर गया था। अब जैसे उसकी बातों चारों तरफ गूंजती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और वो
सभी हैरानी से सवेन की तरफ देखने लगते हैं। अब दूसरी तरफ सवेन इन लोगों की ऐसी बातें सुनते हुए उसकी भी आंखें सिकुड़ गई थी। वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो? अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आती हो तो मैं भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और वैसे भी हमें इस कंपटीशन के लिए तैयार होना होगा, जिसके बाद ऐसा हो सकता है कि हम बाद में मुकाबला कर सकते हैं। ये सब सवेन इसलिए कह रहा था कि सवेन को भी पता था कि ये अगली हेड होने वाले थंडर पवेलियन की, जिस वजह से इसके पास में जरूर काफी सारे ट्रम्प कार्ड मौजूद होंगे। और अभी के समय सवेन को हेवनली माउंटेन पूल पे जाना था, वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, जिस वजह से वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर अपनी पावर को बेस्ट करे। अब दूसरी तरफ सवेन का रिप्लाई सुनकर मिस फेंग भी इसके लिए एग्री हो गई थी। वो सवेन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हम हेवनली माउंटेन पूल पे मुकाबला करेंगे। अगर तुम वहाँ तक पहुँच जाते तो मैं भी मान लूंगी कि तुमने जो अचीवमेंट हासिल किया है वो तुम्हारी है, ना कि उस सोल की। और अगर तुम हेवनली माउंटेन पूल के ऊपर आने से पहले तुम हार जाते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम उस सोल के बिना कुछ भी नहीं हो। ये कहने के बाद वो आगे की तरफ शूट हो गई थी, क्योंकि वो भी जानते थे कि यहाँ पर काफी सारे मैजिकल बीस्ट है, इसके साथ साथ और भी यहाँ पर काफी खतरे हैं, इसलिए वो अपनी स्पीच पावर को यहाँ पर खत्म नहीं करना चाहती थी। अब मिस फेंग को ज्यादा देख सवेन भी रिलीफ फील करता है। सवेन अपने मन में कहता है, अब मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो भी वहाँ से चला जाता है। अब ये नजारा जैसे वो लोग देखते हैं तो वो सभी हैरान हो जाते हैं और उनके मुंह लटक चुके थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक बैटल होने वाला है, जिस वजह से उन्हें काफी मजा आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिस वजह से उनके चेहरे लटक गए थे। वो सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं, यहाँ पर ये दोनों ही फाइट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अभी के समय सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपने लेवल को बढ़ाना, जिसके बाद ही वो दोनों हेवनली माउंटेन पूल के ऊपर फाइट करेंगे। और वैसे भी हेवनली माउंटेन पूल पे तो हमें एक फाइट सीन देखने को मिलेगा ही। ये कहने के साथ ही वो सभी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी के समय सभी लोगों को इस पहाड़ी को पार करते हुए हेवनली माउंटेन पूल के ऊपर पहुंचना था, और ऊपर से यहाँ पर तो काफी सारे मैजिकल बीस्ट और यहाँ पर फोक थे, जिस वजह से उन्हें हेवनली माउंटेन पूल तक जाने में काफी समस्या आने वाली थी। इसके साथ साथ यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए थे ताकि उन्हें यहाँ पर काफी अच्छे से ट्रेजर मिल सके, क्योंकि ये हेवनली माउंटेन पूल एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर काफी कीमती ट्रेजर भी मिलते हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे ट्रेजर के लिए, ताकि इनकी किस्मत अच्छी हुई तो इन्हें ट्रेजर मिल सके। अब फिर हमारा सीन शिफ्ट कर सवेन पे आ गया, जो कि एक तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर फॉग है। अभी के समय सवेन एक पेड़ पे खड़ा हुआ था और लगातार चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से सवेन उस मैप की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ये मैप यहाँ पर आने के बाद तो यूजलेस हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो 4 फैमिली आई हुए है उन्हें जरूर यहाँ के बारे में काफी जानकारी होगी। तभी तो मिस फेंग काफी कॉन्फिडेंस दिख रही थी कि वो हेवनली माउंटेन पूल के ऊपर पहुंच जाएगी। ऐसा लगता है कि मिस फेंग के सेक्ट के लोगों ने पहले पता लगा लिया था कि यहाँ पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा बिछा होगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर काफी सारे मैजिकल बीस्ट भी होगा, जिस वजह से वो सभी पहले से तैयार थे। फिर सवेन कुछ सोचते हुए वहाँ पर बैठ जाता है और चारों तरफ से एनर्जी को महसूस करने लगता है, क्योंकि सवेन अभी ये महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि चारों कोनों के अंदर से कहाँ पर सबसे एनर्जी है, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वहीं पर हेवनली माउंटेन पूल होगा। अब कुछ में ऐसी महसूस करने के बाद फाइनली सवेन को पता चल जाता है। वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, नॉर्थ। तो ये एनर्जी सबसे ज्यादा नॉर्थ में बह रही है, इसका मतलब हेवनली माउंटेन पूल नॉर्थ की तरफ है। ये सब सोचते हुए सवेन के चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। सवेन कहता है, मेरे पास काफी कम समय बचा हुआ है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द नॉर्थ की तरफ रवाना होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर लेट हो गया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई सीट मिलेगा। ये कहने के साथ ही सवेन आगे की तरफ बढ़ने लगता है। सवेन कहता है, यहाँ पर जरूर कोई है। अब इसी सीन के साथ हमारे ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। तो इसका पार्ट 3 देखना चाहते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो पार्ट भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा।